Hello student, today I am going to explain you the remaining part of magnetic field of electric current. You can see in this diagram the domestic circuit. First one, earth wire, neutral wire and live wire. ये जो तीनों वायर होते हैं जो ओवरहेड होते हैं या तो अपने सिर के ऊपर की तरफ वायर होंगे या अंडरग्राउंड होंगे। ये तीनों वायर कहाँ पर आएंगे? पावर हाउस से पोल में आएंगे। जो बिजली के खंभे होते हैं वहाँ आते हैं। वहाँ से जो पावर सप्लाई होगी अपने घरों के मीटर में आएंगे। मीटर से जो मेन फ्यूज़ होता है वहाँ से जाएंगे और मेन फ्यूज़ जो होता है एक जो वायर होता है अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है तो वो मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक का सप्लाई क्या होता है बंद हो जाता है। उसके बाद मेन स्विच को ऑन और ऑफ किया जाता है। तो ये मेन स्विच है। मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अपने घरों में अलग अलग इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी तो इलेक्ट्रिक वायर अलग अलग घरों में डाल दी जाएंगी। तो ये है आपका डोमेस्टिक सर्किट। तो सबसे पहले पावर हाउस से तीन वायर आते हैं, ऊपर अर्थ वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर और तीसरा लाइव वायर। ये तीनों वायर किससे अटैच होते हैं? पोल जो होते हैं बिजली के खंभे उससे जुड़े होते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है अपने घरों के मीटर में आती है। अपने घरों के मीटर से मेन फ्यूज़ में आएगी, मेन फ्यूज़ से मेन स्विच में जाएगी और मेन स्विच से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अपने घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन होती है सभी दूर फैल जाती है और यहाँ से फिर जितने भी अप्लायंसेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से डोमेस्टिक सर्किट फॉर्म होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक केबल, ओवरहेड वायर्स। The electric power to the house is supplied either through the overhead wires through the underground. जो पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई होता है या अपने सिर के ऊपर जो वायर होते हैं उसके थ्रू होता है, ये ज़मीन के अंदर जो वायर होते हैं जिनको अंडर वायर केबल कहते हैं उसके थ्रू होता है। अब जो वायर्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो केबल होती है उसमें 3 इंसुलेटेड वायर होते हैं। इंसुलेटेड का मतलब जो वायर होते हैं मेटल्स के उनके चारों तरफ प्लास्टिक की एक लेयर होती है, कवरिंग होती है। तो ऐसे वायर होंगे इंसुलेटेड वायर। जो 3 वायर होंगे उसमें एक लाइव वायर होगा जिसको पॉजिटिव या फेज वायर कहेंगे, एक न्यूट्रल वायर होगा जिसको नेगेटिव वायर कहेंगे और एक अर्थ वायर होगा। जो लीव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो लाइव वायर कौन से कलर का है? रेड। न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर का और जो अर्थ वायर होता है ग्रीन कलर का। और तीनों वायर के ऊपर अलग अलग सेपरेटिंग इंसुलेशन होता है, मतलब प्लास्टिक की एक लेयर होती है। लेकिन जैसा न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन बना है तो उसके अंदर जो लीव वायर, अर्थ वायर और न्यूट्रल जो वायर हैं इनके जो कलर चेंज हो गए। लीव वायर हैज़ ब्राउन कलर। जो न्यू कन्वेंशन आया है इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो लीव वायर है उसका कलर ब्राउन हो गया है और साथ में उसके ऊपर इंसुलेशन की कवर होगी। जबकि जो न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर है, तो न्यूट्रल वायर जो है वो कौन से कलर का है? लाइट ब्लू कलर का है। और जो अर्थ वायर है वो कौन से कलर का है? या तो ग्रीन या येलो कलर का होगा। और तीनों के ऊपर जो क्या होगी? इंसुलेशन की कवर होगी, मतलब प्लास्टिक की एक लेयर होगी जिससे वो आपस में एक दूसरे से टच ना हो, कांटेक्ट में ना आए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। जो लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। इसके बाद आता है पोल फ्यूज। तो पावर हाउस से ओवरहेड वायर के द्वारा, अंडरग्राउंड केबल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो वायर आते हैं वो किससे? तो बिजली के खंभों से अटैच होते हैं जिनको पोल फ्यूज या कंपनी फ्यूज कहते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक मीटर या किलोवाट आवर मीटर में जाता है। आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू द एनर्जी मीटर विच रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द हाउस इज किलोवाट आवर्स। उसके बाद पोल फ्यूज के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ पर आती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर के अंदर आती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है KWH में, किलोवाट आवर्स में नोट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका मेन फ्यूज। मेन फ्यूज के बाद मेन स्विच है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा अपने घरों में, पूरे घरों में वायरिंग हो जाती है। तो ये था डोमेस्टिक सर्किट। इसके बाद आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ थ्री सिस्टम ऑफ वायरिंग। जो अपना डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें कितने वायर्स होते हैं? 3 वायर्स होते हैं। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और तीसरा अर्थिंग वायर होता है। तो ये जो 3 वायरिंग सिस्टम होता है इसके क्या स्पेसिफिक फीचर्स है वो देखेंगे। डिफरेंट सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो सर्किट्स होते हैं, अलग अलग सर्किट होते हैं, उनको पैरेलली अरेंज किया जाता है।
पैरेलली अरेंज करने का इसका क्या बेनिफिट होता है? सो दैट इफ देयर इज शॉर्ट सर्किटिंग इन वन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, यदि कोई शॉर्ट सर्किट होता है और एक सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो करंट का सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। सेकेंड, द न्यूट्रल वायर एन होता है, अर्थ वायर जो होता है वो ई होता है, और जितने भी सर्किट होते हैं उसमें न्यूट्रल वायर तथा अर्थ वायर जो होता है कॉमन होता है। ऑल द अप्लायंसेज इन द रूम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अपने एक कमरे के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल, सो दैट दे वर्क एट द सेम वोल्टेज। अब पैरेलल रखने से कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उसमें इक्वली डिवाइडेड होता है, जिससे सभी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं सेम वोल्टेज पे रन करते हैं। इसीलिए घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है उन सभी को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल। तो ये इसके क्या थे? एडवांटेजेस थे। जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक केबल से पोल फ्यूज में आएगी, पोल फ्यूज से मेन स्विच में, मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, फिर उसमें हाउस के अंदर उसकी वायरिंग हो जाएगी। शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। इन हाउस होल्ड कनेक्शन शॉर्ट सर्किटिंग ऑकर्स व्हेन द लाइव वायर, जो पॉजिटिव वायर होता है और जो न्यूट्रल वायर नेगेटिव होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उस कंडीशन को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। दिस हैपन ड्यू टू, अब ऐसा क्यों होता है? डैमेज टू द इंसुलेशन ऑफ पावर लाइन, जो पावर लाइन जो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण ये वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अ फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यदि किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में फॉल्ट हो जाए जिसके कारण क्या होता है करंट पास नहीं हो पाता, जिसके कारण ये दोनों वायर एक दूसरे से टच कर जाते हैं, इससे शॉर्ट सर्किटिंग होता है। तो ये इसके रीज़न है। मतलब जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाता है उनकी इंसुलेशन क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है और एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज अ सेफ्टी डिवाइस टू अवॉइड द इंसिडेंट लाइक द इलेक्ट्रिक शॉक, फायर, डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, फायर हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंस का डैमेज होना, तो वो शॉर्ट सर्किटिंग या और लोडिंग के कारण होता है इन सर्किट के अंदर। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट टू सेफ्टी डिवाइस, इसी कारण जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है एज अ सेफ्टी डिवाइस की वो तरफ वर्क करता है। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सीरीज टू लिमिट करंट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होगा? एक डिवाइस होता है जो सर्किट के अंदर लिमिट करंट को पास करने देता है। An electric circuit so that easily melt due to the overheating when the excessive current pass through it। जब किसी सर्किट के अंदर जब ओवर करंट पास होता है या ओवर हीटिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में ओवर हीटिंग को ओवर करंट को पास करने से रोकने के लिए उस समय ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है, जिससे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर होता है और ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत लेस होगा, कम होगा। अब जो फ्यूज़ वायर बनते हैं वो एलॉय ऑफ लेड एंड टीन से बने होते हैं। इसमें लेड की जो क्वांटिटी होती है 75% होती है और टीन की क्वांटिटी होती है 25%। ये दोनों जब मिक्स कर ली जाती है इनके द्वारा जो वायर बनते हैं इसको फ्यूज़ वायर कहते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 200 डिग्री सेल्सियस। Earthing. Many electric appliances of daily use like the electric press, heater, toaster, refrigerator और टेबल फैन। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज़ करते हैं अपन, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, फ्रिज हो गया और फैन हो गया, इसके अंदर क्या होती है? मेटेलिक बॉडी होती है। इफ़ द इंसुलेशन ऑफ एनी दिस अप्लायंसेस मेल्ट,
और उनके चारों तरफ जो प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, अगर किसी कारणवश क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है एंड मेक्स कांटेक्ट विद द मेटेलिक केसिंग, जिसके कारण अपना कांटेक्ट किससे होता है, उसकी मेटेलिक बॉडी से हो जाता है। जैसे ही पर्सन उसको टच करता है तो उसको तीव्र से क्या लगता है, एक सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब ये शॉक क्यों लगता है? दिस इज ड्यू टू द रीजन, इसका एक पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेटेलिक केसिंग जो होता है विल बी एट द सेम पोटेंशियल एज अप्लाइड वन। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट जितना आप पास कर रहे हो उतना ही मेटेलिक केस के ऊपर भी लगेगा, जिसके कारण जैसे किसी पर्सन ने उस रनिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच किया या बाई चांस वो टच करेगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ पर्सन हु टचेस द अप्लायंसेस। तो ऐसा क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आपने उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच किया है तो वो करंट आपकी बॉडी के अंदर भी फ्लो होगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इस सीरियस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए द मेटल केसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इसको अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग की जाती है तो उस समय क्या होता है कि जब एक अर्थ वायर होता है उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, तो जो करंट का जो फ्लो होता है एक्सेस अमाउंट में होता है, तो वो एक्सेस अमाउंट में जो करंट का फ्लो होता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है, क्योंकि अर्थ जो होता है उसका लो रेजिस्टेंस होता है। अर्थ लो रेजिस्टेंस शो करती है, वो अपने अंदर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती है। तो अर्थिंग होने के कारण जब आप मेटलिक केस बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, तो इस कंडीशन को अर्थिंग कहते हैं।